हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9th। बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है और हमें नीचे एक एडजस्टमेंट दे रखी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च वाज वैल्यूड एट ₹1,00,000। अब आपको पता है जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अभी क्लोजिंग, अब देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आए तो इसका मतलब तो क्या हुआ, जो मेरा खर्चा होगा वो सिर्फ होगा ओपनिंग प्लस परचेजेस, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बाहर आए ना ट्रायल बैलेंस के, तो इसका मतलब अभी वो वाली एंट्री डलनी बची है। कौन सी वाली एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक, उससे होगा क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये मेरा नेट खर्चा बन जाएगा, जो कि इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो अगर आप देखो ध्यान से देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दे रखी है ना, और जो हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा है वो ये सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज या फिर इनकम एंड एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो हमने सबसे पहले, हम पहले क्या करते थे, हम सबसे पहले ये बाइफरकेट करते हैं कि कौन सा बैलेंस शीट आइटम है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट आइटम है। तो हम सबसे पहले यही स्टेप करते हैं। कैपिटल हमारा बैलेंस शीट आइटम है, ठीक है ना। परचेज एंड सेल हमारा ट्रेडिंग अकाउंट आइटम है, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री भी हमारा ट्रेडिंग में ही जाता है, अगर आपको पता हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आप इसमें क्लोजिंग स्टॉक बाहर दे रखा है, आपको पता है ना, बाहर दे रहा है, इसका मतलब एंट्री वो वाली डलनी बची है। तो क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री होती है, या तो होती है क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस, ठीक है, या तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री डालता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, या फिर मैं एंट्री डालता हूँ क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। या तो मैं दो एंट्री डालता हूं। तो अभी हम पहला मेथड कर रहे हैं जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। तो हम पहले एंट्री वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, सिंपली ये पोस्ट करना है बस, ठीक है। और साथ में एक एडिशनल एंट्री क्या डालनी है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, जिसका एक इफेक्ट तो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या एंट्री क्या हुई, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो एक तो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में इंपैक्ट, दूसरा चल जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में इंपैक्ट। बस आपको एक मतलब ये ट्रायल बैलेंस आपको पोस्ट करना है एज इट इज, ठीक है। और साथ में एक एडिशनल एंट्री डालनी है क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। वो आपको समझना बहुत जरूरी है ना। अब आप समझो, ओपनिंग इन्वेंटरी भी ट्रेडिंग में गई, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, ये आपका कौन सा आइटम है, बैलेंस शीट आइटम है, तो ये बैलेंस शीट में गया। बैंक लोन भी बैलेंस शीट में, ओवरड्राफ्ट भी बैलेंस शीट में, सैलरी एंड नेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में, एडवर्टीजमेंट भी प्रॉफिट, अदर एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस में। रिटर्न्स, अब देखो रिटर्न्स एक डेबिट में दे रखा है, एक क्रेडिट में दे रखा है। अब आप सोचो परचेजेस क्या होती है आपकी, डेबिट, ठीक है। परचेजेस क्या होती है, डेबिट, तो इसकी जो रिटर्न आउटवर्ड होगी वो किस में दे रखी होगी, क्रेडिट। तो मतलब ये जो क्रेडिट में दे रखा है ना, ये वाला, ये क्या है, रिटर्न्स आउटवर्ड, और जो ये डेबिट में दे रखा है ये क्या है, सेल्स रिटर्न, मतलब रिटर्न्स इनवर्ड बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। ये क्या है, रिटर्न्स इनवर्ड। तो मतलब ये कहाँ पे पार्ट बनेगी, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनेगी। क्यों? क्योंकि सेल्स से हम रिटर्न्स माइनस करके दिखाएंगे, परचेजेस से हम रिटर्न्स माइनस करके दिखाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो आपको समझना है। मतलब देखो ना, परचेजेस क्या होता है, परचेज का देखो ना आप, यहाँ पे परचेज डेबिट हुआ तो जो परचेज की रिटर्न होगी ना वो क्रेडिट होगी। तो मतलब परचेजेस में से ये अमाउंट माइनस होगा, 6,05,000 में से 30,000 रुपये माइनस होगा। सिमिलर बेसिस पर अगर आप देखो तो 12,10,000 में से 40,000 रुपये ये वाला अमाउंट माइनस होगा, ठीक है। क्योंकि या तो आप क्या करो, देखो 12,10,000 रुपये क्रेडिट साइड में लिखो क्योंकि बैलेंस क्रेडिट है, और डेबिट साइड में 40,000 रुपये लिखो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों को नेट ऑफ कर दो, 12,10,000 माइनस 40,000। तो बात तो वही रही ना, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आप सेल लिखते हो 12,10,000 रुपए यहाँ पे, और रिटर्न्स लिखते हो 40,000 रुपए डेबिट में, क्योंकि डेबिट बैलेंस है इसका। तो मैंने बोला इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, इसकी प्रेजेंटेशन ये होनी चाहिए 12,10,000 माइनस 40,000, मतलब नेट इंपैक्ट कितना पड़ रहा है, नेट इंपैक्ट तो नेट में कितना आ रहा है, दिस माइनस दिस। तो मैं बोल रहा हूं कि आप क्या करो, ये जो 40,000 रुपए है ना, ये क्या करो आप सीधा यहीं पे माइनस कर दो, तो मतलब यहाँ पे माइनस 40,000 रुपए हो जाएंगे। तो ये मतलब क्या होगा, ये मेरी नेट सेल्स हो रही है ना। तो आप क्या करो, या तो देखो ना, ये 40,000 रुपए क्या है, डेबिट है। डेबिट मतलब क्या हुआ, रिटर्न्स आउटवर्ड। तो ये सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब फर्नीचर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस शीट, ठीक है ना, बैलेंस शीट में है ना। बिल्डिंग कहाँ पे, बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड भी बैलेंस शीट में। अब बस आपको क्या करना है, बस अब इसके बाद आपको बस ये क्या करना, सिंपल है। अब आपको क्या करना है, ये सारे आइटम ना जहां जहां पे आपने नोट डाउन किया ना उधर उधर पोस्ट कर दो। जैसे मैं बताता हूं, अब आपको क्या करना है, कैपिटल आप कहां पोस्ट करोगे, कैपिटल बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में पोस्ट कर दिया आपने, अमाउंट पोस्ट कर दो ये 8,70,000 रुपए, ठीक है। एक एक आइटम पोस्ट करते चलो बस। अब ठीक है, परचेजेस कितनी है, परचेजेस मुझे ट्रेडिंग में पोस्ट करना है। डेबिट जो बैलेंस होगा वो तो डेबिट साइड में, तो मैंने बोला टू क्या बोलते हैं, मैंने बोला परचेजेस, ठीक है ना, परचेज है ना। परचेज का अमाउंट कितना है, तो मैंने बोला 6,05,000 रुपए। सिमिलर बेसिस पे आप देखो बाई सेल्स, ठीक है सर, बाई सेल ये भी आपका पोस्ट हो गया 12,10,000 रुपए। ये क्लियर आपको है ना, ये हटा दो अभी फॉर द टाइम, ठीक है। फिर आप देखो ओपनिंग इन्वेंट्री है ना, तो ओपनिंग इन्वेंट्री वैसे हमेशा पहले आनी चाहिए, तो यहाँ पे लिखो ओपनिंग इन्वेंट्री, टू ओपनिंग इन्वेंट्री ना, टू ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ये भी आपने पोस्ट कर दी। मतलब अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, जो डेबिट है वो डेबिट में पोस्ट करना है, जो क्रेडिट है वो सब क्रेडिट में। अब ये देखो ये डेबिट में है तो डेबिट में पोस्ट कर दिया मैंने इसे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में
पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल क्या है, ये देखो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट में है तो मतलब बैलेंस शीट की एसेट में पोस्ट होगा, क्योंकि एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस एंड खर्चा ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस एंड इनकम्स ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस एंड लाइबिलिटीज ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो अब देखो अब ये क्या है ट्रेड रिसीवेबल कितना अमाउंट है, ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट है आपके पास, अगर आप देखो ये 90,000 रुपये है ना, 90,000 रुपये। तो ट्रेड पेबल, अब देखो ये जो 870 है ये क्या है, क्रेडिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइबिलिटी है, तो ट्रेड पेबल हो गया, ये ट्रेड पेबल है ना। तो ये अमाउंट कितना हो गया आपके पास, 8,70,000 रुपये। अब आप देखो 14% बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट है ना, इसका भी अमाउंट क्या है, क्रेडिट में, तो ये बैलेंस शीट में कहा जाएगा, बैलेंस शीट में ऑब्वियसली बात है, जो जो मैंने बैलेंस शीट में लिखा है वो बैलेंस शीट में पोस्ट होंगे, तो ये आपका कहाँ पोस्ट होगा, यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे पोस्ट होगा। तो इसका अमाउंट कितना होगा, इसका अमाउंट हो गया 2 लाख है और 8,12,000 रुपये, ये भी पोस्ट हो गया। अब आप देखो सैलरी, एडवर्टीजमेंट और अदर एक्सपेंसेस, ये कहाँ पोस्ट होने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैं क्या करूँगा, इन्हें हटाऊंगा और इनका बैलेंस क्या है, डेबिट, डेबिट मतलब खर्चे में पोस्ट होंगे, तो मतलब ऑब्वियसली बात है ये यहाँ पे पोस्ट होंगे है ना, तो ये यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिए। अगर आप देख पा रहे हो सैलरी, एडवर्टीजमेंट और अदर एक्सपेंसेस मैंने पोस्ट कर दिए, ठीक है। अब रिटर्न्स ध्यान से समझना आप, ठीक है। रिटर्न क्या है, 40,000 रुपये क्या हुआ, 40,000 रुपये हुआ सेल रिटर्न, ठीक है। तो 40,000 रुपये या तो मैं डेबिट में पोस्ट करूँ क्योंकि डेबिट बैलेंस है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, क्रेडिट में से माइनस कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, क्रेडिट में से माइनस कर दूंगा क्योंकि ये सेल रिटर्न है ना, तो ये प्रेजेंटेशन ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगर मैं 40,000 डेबिट में डालूँ ना, उससे ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन क्या है, मैं क्रेडिट में से माइनस करके दिखाऊँ, तो मैंने ये क्या किया, माइनस। सिमिलरली आप देखो 30,000 रुपये क्या है, क्रेडिट में डालना चाहिए, यहाँ पे अमाउंट डालना चाहिए, लेकिन मैंने बोला ये परचेज रिटर्न है, ठीक है, ये क्या है, परचेज रिटर्न है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे डालूंगा तो वो भी तो क्या होगा, 30,000 रुपये यहाँ पे डलेगा, तो मैंने बोला ये अमाउंट यहाँ पे ना डाल के मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ ये अमाउंट, ठीक है। तो मैंने बोला रिटर्न्स, ठीक है, लेस रिटर्न्स ना, तो इसे मैंने बोला लेस रिटर्न, अच्छा रिटर्न्स ना, ठीक है, रिटर्न, ठीक है। मैंने ये कितना अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया आपका 30,000 रुपये, इसे मैंने माइनस कर दिया, ऑब्वियसली बात है माइनस कर दिया मैंने, ठीक है, रिटर्न्स माइनस हो गई। अब देखो फर्नीचर, बिल्डिंग और कैश इन हैंड, ये तो सीधा बैलेंस शीट में जाएंगे, एसेट साइड में जाएंगे, तो एसेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, आपको पता ही है ये चीज़, तो ये मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया, बड़ा सिंपल। अब आप देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आने वाली है, वो है क्लोजिंग इन्वेंट्री की। क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या दे रखा है, वॉज वैल्यूड एट ₹1 लाख। अब मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री डलती है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री डलती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब क्या एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। तो एक तो जाएगा स्टॉक यहाँ पे बैलेंस शीट में, स्टॉक जाएगा कितने रुपए से बैलेंस शीट में, मैंने बोला 1 लाख रुपीज़ से, है ना, 1 लाख रुपीज़ से बैलेंस शीट में स्टॉक गया, और दूसरा यहाँ पे जाएगा, ठीक है, बाई, है ना, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ना, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो ये मेरा अमाउंट गया 1 लाख रुपीज़। तो अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अगर आप दोनों साइड का, अगर आप मैं दोनों साइड का डिफरेंस निकाल दूँ ना, तो 2 GP आ जाएगा। मतलब अगर आप देखो मैं इसका सबमिशन ले लूँ, दिस माइनस सम ऑफ दिस, तो ये कितना बन जाएगा आपका, नेट में GP आ गया 6,23,000 रुपये। अब आप क्या करोगे, बाई जीपी है ना, ठीक है, कितने रुपए आया, बाई GP आया आपके पास 6,23,000 रुपये, है ना, ये आया। अब आप नेट प्रॉफिट निकाल दो, तो 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है, चाहे 2 नेट प्रॉफिट ना, 2 नेट प्रॉफिट है ना, 2 नेट प्रॉफिट इतना आ गया। अब मैंने बोला GP में से आप क्या करो, जितने भी अदर एक्सपेंसेस है, मतलब जितने भी सैलरी, एडवर्टीजमेंट, अदर, ये सारे माइनस करो, तो ये नेट प्रॉफिट का आया 8,83,000 रुपये। ये आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, था ये आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, कैपिटल अकाउंट में। तो आप क्या करो, ये जो अमाउंट है ना कैपिटल में ऐड कर दो, बस सिंपल सी बात है। तो आपने क्या किया, 8,83,000 रुपये कैपिटल में ऐड कर दिया। तो आप देखो अब आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, 100% टैली होगी, 15,35,000 और 15,35,000 रुपये। अगर आप देखो इंस्टीट्यूट का आंसर, तो ये भी 1 मिनट, अगर देखो आप, तो ये 15,35,000 और 15,35,000, ठीक है। अब देखो आपको सिंपल सी ये वाली चीज़ तो आ गई समझ, है ना, है ना। अब ये तो हुआ हमारा पहला मेथड, जहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री के डालते, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब इसका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अब दूसरा इफेक्ट क्या होता है, जब हम ट्रायल बैलेंस में एंट्री डाल देते हैं, मतलब हम वो क्या एंट्री डालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, मतलब हम हमारी परचेजेस कम कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये हम करते हैं, ठीक है। अब अपन वो वाला मेथड भी करेंगे, लेकिन पहले आप ना इस वाली लाइन की सिग्निफिकेंस समझिए। 14% बैंक लोन टेकन एट द ईयर एंड, अगर ये ईयर एंड नहीं होता और ये ओपनिंग मतलब अगर ओपनिंग में होता है ये लोन, तो मैं क्या बोलता, इसके ऊपर ब्याज भी लगा होगा, तो ब्याज का खर्चा बुक होता, एंट्री होती इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल मतलब वो लोन में जुड़ जाता, ये आपकी लाइबिलिटी हो जाती, ये आपका खर्चा हो जाता। तो मतलब जितने से आप एंट्री डालते उतना प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता और उधर आपकी लाइबिलिटी में ऐड हो जाता, मतलब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आता। मतलब एक इफेक्ट यहाँ पे आता, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में ऐड हो जाता, और दूसरा इफेक्ट क्या होता, खर्चे में यहाँ पे डल जाता। तो जिसकी वजह से क्या होता, प्रॉफिट कम होता, और प्रॉफिट मतलब कम होता मतलब कैपिटल में कम ऐड होता, ऑब्वियस सी बात है। तो जितना आपका लाइबिलिटी में ऐड हुआ
उधर उतना कैपिटल में ऐड कम होता, मतलब जितना यहाँ पे लाइबिलिटी बनती है ना उतना आपका कैपिटल में ऐड कम होता। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस इस क्वेश्चन में खत्म हो जाती है क्योंकि एट ईयर एंड लिया गया है। अब अपन चलते दूसरे कॉन्सेप्ट की होगा और जिसमें हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री अगर मैं डालता क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, मतलब अपनी परचेज को ही कम कर देता। क्यों कम कर देता? क्योंकि मेरी परचेजेस एक्चुअल में क्या होता, परचेजेस इज नेवर माई एक्सपेंस, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, खर्चा क्या होता है मेरा, खर्चा वो होता है जो उस सेल के लिए वो खर्चा लगाया। मान लो अगर मेरे पास 10,000 यूनिट थी, 20,000 मैंने परचेज करी, 10,000 बच गई, तो मेरा खर्चा कितना, 10,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000, इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 खर्चा है मेरा सिर्फ। तो इसका मतलब क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेजेस इज नेवर माई एक्सपेंस। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेजेस इज माई एक्सपेंस। अब देखो मैं समझाता हूँ इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का मतलब ये है, अगर मैं मान लो यही ट्रायल बैलेंस था मेरे पास, ठीक है, यही मेरे पास ट्रायल बैलेंस है। अब मैं क्या करूँगा, इसी ये जो एंट्री जो थी ना क्लोजिंग स्टॉक की, इसकी मैं क्या एडजस्ट, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ है ना। तो अपन क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से देखते जाना। मैंने क्या किया, जो भी अपन ने ये जो नेमिंग करी है ना सारा अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैंने बोला अब मैं एंट्री क्या डालता हूँ, बस एक एंट्री डालनी है मुझे। मैंने क्या एंट्री डाली, मुझे डालनी है एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ठीक है, चलो टू परचेजेस ना, ठीक है, टू परचेजेस। तो मैंने बोला कितने अमाउंट से एंट्री डालूंगा मैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट ना, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो मेरे पास 1 लाख रुपीज़ से ये एंट्री आ गई और टू परचेजेस। तो मैंने क्या किया, परचेज का खर्चा कम कर दिया 8 लाख रुपये से। ये जो परचेजेस है ना, ये डेबिट में जो परचेजेस है इसका मैंने क्या किया, खर्चा कम कर दिया 8 लाख रुपए से और इधर एक एसेट बना दिया जिसका नाम है ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद आ जाएगा एक क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये आपकी ये कहा जाएगी, ये बैलेंस शीट में जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री में मैंने क्या बोला, ये आपकी कहा जाएगी बैलेंस शीट में, तो ये आपकी कहा जाएगी बैलेंस शीट में, है ना। तो अब आपको, अब आप देखो इससे आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपने किया क्या, आपने कुछ नहीं किया, आपने बस एक एंट्री डाली जिसका नाम था क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इससे क्या हुआ, आपने परचेज का जो खर्चा था ना वो कम कर दिया। क्यों कम कर दिया, क्योंकि उतना माल तो अभी आपके पास बचा हुआ है उस परचेजेस में से। तो आपने एंट्री डाली क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ठीक है। अब आपने ट्रायल बैलेंस में एंट्री डाली, अब आप इससे बैलेंस, अब आपको ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर ट्रायल बैलेंस में कभी भी अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी हो तो इसका मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा वो क्या जाएगा, सिर्फ ओपनिंग प्लस परचेजेस। अभी मैं समझाता हूँ, अभी आपको नहीं समझ आया होगा, अभी रुको और समझाता हूँ। अच्छा अब आप देखो, अब आप यहाँ से ना, अब यहाँ से आप बनाओ, ये देखो ये, ठीक है। अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री इतना है, ओपनिंग इन्वेंट्री है 72,000 रुपये। परचेजेस कितनी है, परचेजेस है आपकी 5,05,000 रुपये, ठीक है। रिटर्न्स कितना है, रिटर्न्स है आपके पास, है ना, अगर आप देखो 5 लाख तो 30,000 रुपये रिटर्न्स। ये तो कुछ नहीं है, ये तो सेम चीज़ है जो हम ऊपर वाली चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सेल्स कितनी है आपके पास, सेल्स है आपके पास 12,10,000 रुपये। रिटर्न्स कितनी है आपके पास, 40,000 रुपये ना, ये वाली 40,000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक, अब देखो इसमें ध्यान से देखा बस, अब यहाँ पे ध्यान, इसमें अगर मैं ट्रायल बैलेंस में ही क्लोजिंग स्टॉक मैंने पहले ही एडजस्ट कर दिया तो कभी भी बाई क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। मतलब दोनों में फर्क क्या है, फर्क क्या है कि इसमें जो मेरा खर्चा होता है ना वो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक डलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डलता है ना वो सिर्फ वो क्या करे, ओपनिंग प्लस परचेजेस। क्यों, क्योंकि मैंने परचेजेस में से ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। मतलब इसमें क्लोजिंग स्टॉक, ये जो देखो ये जो एंट्री थी ना, ये ब्लाई क्लोजिंग स्टॉक, ये हट जाएगी इसमें। मतलब इसमें इस वाले मेथड में ये वाली चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया। 2GP कितना है, 6,23,000 रुपये, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो सैलरी, एडवर्टीजमेंट, अदर एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट 1,83,000 रुपये, ठीक है। और बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बैलेंस शीट तो सेम वही बनेगी, ठीक है, सेम वही बनेगी क्योंकि प्रॉफिट आपका टैली हो गया ना 1,83,000 रुपये और बैलेंस शीट तो एज इट इज़ आपकी वही बन जाएगी। मतलब फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है बस इतना सा, फ़र्क ये है कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कभी भी नहीं आएगा अगर मैं ट्रायल में ही क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कर देता हूँ। मतलब अगर ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है ना तो जो मेरा खर्चा है वो सिर्फ ओपनिंग और परचेजेस है। लेकिन अगर ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ रहा तो जो मेरा खर्चा है वो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब क्लोजिंग स्टॉक की मुझे एंट्री डालनी पड़ेगी और उसकी एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और इसमें क्या एंट्री होगी, इसमें होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, इस जो दूसरा मेथड है इसमें एंट्री होती क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ये आपको समझना है, अगर आपको ये समझ आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है।